बच्चों का रेप और जिनसी तशद्दुद एक ऐसा खतरा है जो माशरे में चारों तरफ मंडला रहा है। आए दिन दिल खराश वाक़यात की खबरें आती हैं, लेकिन शायद हर कोई ये समझता है ये किसी दूसरे के साथ हुआ है और वो खुद तो महफूज हैं और वो एहतियात भी करते हैं, मगर ऐसा है नहीं। आपके घर के बच्चों को भी ऐसे खतरात का सामना हो सकता है जिनका अक्सर लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता। पाकिस्तान में बच्चों पर जिनसी तशद्दुद और रेप के वाक़यात पर एक सरकारी रिपोर्ट इस सूरत हाल की बहुत ही खौफनाक तस्वीर पेश करती है। आज हम एक ऐसी स्टोरी पर बात कर रहे हैं जो शायद हमें अनकंफर्टेबल कर दे। बहुत से लोगों को इस पर बात करनी अच्छी भी ना लगे, लेकिन इस पर तफसील से बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं हूं खालिद करामत और आज BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में बच्चों पर जिनसी तशद्दुद और रेप जैसे ख़तरात हमारा मौजू है। शायद ही कोई ऐसे माँ बाप हों जो अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत ना करते हों या उनकी हिफाजत के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार ना हों, लेकिन सोसाइटी में कुछ बातें इतनी मायूब बन गई हैं कि सब ख़तरात के बावजूद ना तो हम उनसे ठीक तरह से वाकिफ़ हैं और अपने बच्चों को इन ख़तरात के बारे में सही तरह से समझाते भी नहीं। हुकूमती सतह पर भी कोई ऐसा निज़ाम नहीं जो मौसर तरीके से चाइल्ड प्रोटेक्शन को यकीनी बनाए। मसला ये है कि ख़तरा हमारे घरों के इर्द गिर्द मंडला रहा है। सेक्सुअल प्रेडेटर्स या शिकारी हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग या रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं। ऐसी ही कहानी एक बच्चे हमजा यूसुफ की है जिसे उसके मोहल्ले के ही एक शख्स ने रेप करने के बाद कत्ल कर दिया। हमारा जो बच्चा था वो तो सुबह घर से निकला था, 7 दुकान है उसी गली में है जिधर हमारा घर है, 7 दुकान है। उसने उठा के ले गया था। 6 दिन के बाद उसकी लाश हमें टैंकी से मिली है। तो बच्चों का अपने हिफाजत करना चाहिए, घर में रखना चाहिए, लेकिन बच्चे हैं दरवाजे के बाहर तो निकल भी सकते हैं। पंजाब पुलिस ने ख़ास तौर पे हमारे साथ बहुत तावन की है। CPO साहब खुद आए और मुजरम को पकड़ा है, तो जज साहब ने फैसला दिए उसको सज़ाई मौत और 10 साल सज़ा और 7 साल सज़ा सुना दी है। लेकिन मुझे अपील ये है कि आगे हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, बराए मेहरबानी इसके साथ यही जो सज़ा सुनाया है इसी पे सुनाए कंधा के बाद लोग इबरत ले और ऐसे कोई भी बंदा काम ना करे। एक तासुर तो ये है कि जो हमजा के साथ हुआ ऐसे वाक़यात ज़्यादातर बच्चियों के साथ होते हैं, लेकिन सूबे पंजाब के महकमा दाखिला की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के दौरान लड़कियों के मुकाबले में लड़कों को सेक्सुअल अब्यूज़ यानी जिनसी तशद्दुद का ज़्यादा निशाना बनाया गया है। इस साल के पहले 5.5 महीनों के दौरान सूबे पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बच्चों के रेप के 1390 वाक़यात रिपोर्ट हुए। इनमें 959 यानी 69% निशाना लड़कों को बनाया गया। गुजरांवाला डिवीज़न में लड़कों और लड़कियों के साथ सबसे ज़्यादा 220 वाक़यात रिपोर्ट हुए। जून के वस्त तक कुल 799 केस अदालत में भेजे गए। 55% केसों में इल्ज़ाम पड़ोसियों और 13% में रिश्तेदारों पर लगाया गया है। ये आदाद-ओ-शुमार बहुत भयानक हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक परेशान कुन बात यह है कि लोग इस बारे में बात करने से भी कतराते हैं। हमारी टीम ने जब इस स्टोरी पर काम किया तो जिनसी तशद्दुद की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसमें बच्चे के वालिद ने FIR रजिस्टर कराना तो दूर की बात हमसे बात करने से भी इनकार कर दिया, और ये बात बहुत आम है। और पंजाब गवर्नमेंट के मुताबिक बहुत से केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। पुलिस इस बारे में क्या काम कर रही है और इन जराइम को कैसे रोका जाए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइमली रिपोर्टिंग है और उसका मेडिकल है और उसकी जो DNA सैम्पलिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर वो मिस हो जाए तो दैट मीन्स द होल केस, जो केस की पूरी बैकबोन ख़राब हो जाती है। हमारे पास एक CRO ब्रांच है जिसमें हर तरह के क्राइम के बंदे का फिंगरप्रिंट लिया जाता है, ID कार्ड एंटर किया जाता है, उसकी रिहाइश और वो पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है विद द पिक्चर एज वेल। सो इस तरह के जो हम प्लान कर रहे हैं कि जो हमारे पास रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनकी फर्दर ट्रैकिंग भी रखी जाए, उनको उसको ट्रैक रिकॉर्ड उसका साथ रखें और आगे भी उसकी फर्दर मूवमेंट देखें। अगर कोई बंदा ट्रायल में किसी तरह से बच जाता है और वो ही इज़ आउट देयर, फिर वहाँ के मोहल्ले के लोगों को भी थोड़ी एजुकेशन दी जाए और वो CRO का रिकॉर्ड जो है वो डिफरेंट जगहों पे चस्पा किया जाए ताकि वो तस्वीरें लोगों को पता चल जाएं कि ये दैट गाय इज़ रिपीटेड सेक्सुअल ऑफेंडर। और ऐसा नहीं है कि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में हो, दुनिया भर में ऐसे जराइम होते हैं।
फ़र्क सिर्फ ये है कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में इन्हें रोकने के लिए मैकेनिज़्म बनाए गए हैं। बरतानिया में वालिदैन या गार्डियन अगर किसी ऐसे शख्स के बारे में मालूमात हासिल करना चाहें जिसका उनके बच्चों के साथ किसी भी नौयत का राब्ता हो तो पुलिस से मालूमात हासिल कर सकते हैं। द चाइल्ड सेक्स अफेंडर डिस्क्लोजर स्कीम के तहत पुलिस ये बता सकती है कि कहीं वो शख्स माजी में जिनसी तशद्दुद, जिनसी बदसलूकी या किसी भी किस्म के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्विस तो नहीं रहा। सन 2000 में 8 बरस की सारा इज़ाबेल पेन नामी बच्ची के अगवा और कत्ल के बाद 2008 में बरतानवी हुकूमत ने ये स्कीम मुतारिफ कराई थी। सारा का कातिल माजी में रेप का मुजरिम था। इसके अलावा बरतानिया में बेशतर कंपनियां मुलाजमत देने से पहले ऐसी ही नौयत का एक चेक करवाती हैं जिसे डिस्क्लोजर एंड बारिंग सर्विस या DBS चेक कहते हैं। इससे ये मालूम हो सकता है कि कंपनी जिस शख्स को मुलाजमत दे रही है कहीं वो मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस तो नहीं। बरतानिया में तो ऐसी स्कीम्स कामयाब हैं, लेकिन पाकिस्तान जहां जस्टिस सिस्टम वैसे ही कमज़ोर समझा जाता है वहां इस तरह की कोई कोशिश कितनी इफ़ेक्टिव हो सकती है। बच्चों पर जिनसी तशद्दुद या रेप बहुत ही भयानक जुर्म है, लेकिन इसे रोकने का पहला कदम यह है कि माशरा इसे छुपाने के बजाय और इसे सिर्फ ज़्यादती कहने के बजाय इसे एक संगीन जुर्म की तरह ट्रीट करे और इस पर खुलकर बात करे। ऐसा जुर्म करने वालों को सज़ा भी उसी सूरत में मिलेगी जब लोग शर्मिंदगी और दुख के एहसास को अपने दिल में रखने के बजाय इंसाफ का हर दरवाज़ा खटखटाएंगे। इस तरह रियासत पर भी दबाव पड़ेगा कि वो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करे और तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह सेक्स अफेंडर्स रजिस्टर जैसे मौसर मैकेनिज़म्स बनाए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर ज़रूर शेयर करें। और अगर आप सहरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करें।